क्या आप किसी पार्लर या सैलून गई हैं जहां बोटॉक्स इंजेक्शन ट्रीटमेंट भी होता है? बोटॉक्स कुछ साल पहले तक ये फिर भी बॉलीवुड हॉलीवुड तक लिमिटेड था, लेकिन अब तो आम लोग भी करवाने लगे हैं। मेनली ये झुर्रियों, रिंकल्स को हाइड करके स्किन को फिर से जवान दिखाने की टेक्निक है। वैसे तो ये सेफ है, लेकिन एक छोटी सी गलती भी आपके चेहरे या फिर दूसरे बॉडी पार्ट्स को खराब कर सकता है। तो इस एपिसोड में जानेंगे बोटॉक्स इंजेक्शन आखिरकार होता क्या है, रिंकल्स के अलावा किस कंडीशन में इसका इस्तेमाल किया जाता है, इसके रिस्क फैक्टर्स क्या है और इसके साइड इफेक्ट्स क्या है। ये लैब में बना प्रोटीन है जो स्टेराइल इंजेक्शन होता है। ये इंट्रामस्कुलर होता है, यानी मसल्स में दिया जाता है। डर्मेटोलॉजिस्ट इसे चेहरे की मांसपेशियों में छोटी सुई से इंजेक्ट करते हैं। इसका इस्तेमाल चेहरे की झुर्रियों को कम करता है। सिंपल लैंग्वेज में कहे तो बोटॉक्स ट्रीटमेंट का इस्तेमाल शरीर में झुर्रियों वाले स्थान पर किया जाता है, जिससे स्किन पर बड़ी झुर्रियां ठीक हो जाती हैं। स्किन सिकुड़ी सी नहीं लगती है और आप जवान नजर आने लगते हैं। बोटॉक्स एक ड्रग है जो बैक्टीरियम क्लोस्ट्रीडियम बोट्यूलम से प्रोड्यूस होने वाले टॉक्सिन से बनता है। ये वही टॉक्सिन है जिससे बोट्यूलिज्म जैसी फूड पॉइजनिंग होती है और ये लाइफ थ्रेटनिंग भी होती है। इसीलिए एक्सपर्ट्स इसके बहुत स्मॉल डोजेस इस्तेमाल करते हैं। बोटॉक्स इंजेक्शंस या तो कुछ खास नर्व्स को ब्लॉक कर देती है या तो कुछ खास मसल्स को कमजोर या पैरालाइज कर देती है। इसका इफेक्ट 3 से 12 महीने तक रह सकता है, जो इस बात पर डिपेंड करता है कि आप किसका ट्रीटमेंट करवा रहे हो। सबसे कॉमन साइड इफेक्ट्स की अगर बात करें तो इसमें दर्द, स्वेलिंग, इंजेक्शन वाली जगह पर घाव हो जाना, आंखों में पानी आना या ड्राई हो जाना, फ्लू जैसे अगर सिम्टम्स की बात करें तो हेडेक, स्टमक प्रॉब्लम भी हो सकती है और ड्रूपिंग आईलिड्स यानी कि आंखें जो है वो छोटी हो जाना, काइंड ऑफ नीचे आ जाना। हार्ट अटैक का भी खतरा हो सकता है। अब अगर पूछे कि किन्हें नहीं करवाना चाहिए बोटॉक्स ट्रीटमेंट, तो इसमें आती है प्रेग्नेंट लेडीज और ब्रेस्ट फीडिंग करवाने वाली महिलाएं। उन्हें बोटॉक्स नहीं करवानी चाहिए। अगर आप पूछे कि किन बातों का ध्यान रखें अगर बोटॉक्स करवाना भी है तो ये सेफ है, लेकिन सिर्फ लाइसेंस्ड और स्किल्ड हेल्थ केयर प्रोवाइडर से ही कराना चाहिए। रेयरली ये मेडिसिन दूसरे बॉडी पार्ट्स तक स्प्रेड कर सकता है, जहां इसे नहीं जाना चाहिए। प्रोसीजर के कुछ घंटे या दिनों या हफ्तों बाद कुछ ऐसे लक्षण दिखे तो अपने डॉक्टर से संपर्क जरूर करें। कैसे लक्षण? मसल्स वीकनेस, विजन प्रॉब्लम होने लगे, बात करने में दिक्कत होने लगे, निगलने में परेशानी हो, सांस लेने में तकलीफ हो, एलर्जिक रिएक्शन भी हो सकता है, ब्लैडर कंट्रोल जो होता है हो चुके हैं आप, बार बार आपको वॉशरूम जाने का मन कर रहा हो। अपने हेल्थ केयर प्रोवाइडर को बताइए अगर आपने 4 से 5 महीने पहले भी कोई बोटॉक्स इंजेक्शन लिया था तो भी बताइए। अगर आप ब्लड थिनर्स इस्तेमाल करते हैं तो इसकी जानकारी भी उन्हें दे, नहीं तो ब्लीडिंग या घाव का रिस्क बढ़ सकता है। ये 1 से 3 दिनों में काम करने लगता है, लेकिन इसमें कभी कभी कुछ ज्यादा दिन भी लग सकते हैं। बोटॉक्स ट्रीटमेंट की एक बात है कि ये हर किसी पर एक जैसा रिजल्ट नहीं दिखाता, वही इसके साइड इफेक्ट्स भी कभी कभी लॉन्ग टाइम या फिर हमेशा के लिए हो सकते हैं। अब अगर पूछे कि किन कंडीशन में बोटॉक्स ट्रीटमेंट का इस्तेमाल होता है, ये ड्रग अब डिप्रेशन, माइग्रेन्स, ओवर एक्टिव ब्लैडर्स और दूसरी कंडीशन में भी काम करती है। इसमें एक कंडीशन है स्ट्रैबिस्मस, ये मिस अलाइंड आईज बोल सकते हैं इस प्रॉब्लम को। एक और है अनकंट्रोलेबल ब्लिंकिंग की प्रॉब्लम। सर्विकल डिस्टोनिया, ये न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है जिसकी वजह से गर्दन और कंधे की मसल्स में खिंचाव जैसा होने लगता है। जर्मनी के डॉक्टर है जस्टिनस केरनर, उन्होंने 1800 में बोट्यूलम टॉक्सिन की खोज की। दरअसल जर्मनी में कई लोगों की अधपके यानी कि ब्लड सॉसेजेस जिसे कहते हैं, ये खाने से जान चली गई थी। डॉक्टर जस्टिनस इस केस की स्टडी कर रहे थे जब उन्हें बैक्टीरिया बोट्यूलम टॉक्सिन मिला, जिसे न्यूरोटॉक्सिन भी कहा जाता है। तो उन्होंने माइक्रोस्कोप पर इसकी स्टडी करने की जगह इसका इंजेक्शन खुद लिया। इसका उन पर असर तो दिखा, लेकिन वो समझ गए थे कि इस जहर को उपचार के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इस बैक्टीरिया पर लगातार रिसर्च चलती रही। फिर 1978 में अमेरिका के वैज्ञानिक डॉक्टर एलन बी स्कॉट को बोटॉक्स को इंसानों में कम मात्रा में इंजेक्ट करने की मंजूरी मिली। तब उन्होंने इस बैक्टीरिया को एंटी एजिंग के लिए इस्तेमाल किया। 1991 में फार्मा कंपनी एलर्जन ने इस
न्यूरोटॉक्सिन के राइट्स खरीदे और इसे बोटॉक्स नाम दिया। गार्जियन की एक पुरानी रिपोर्ट में कैथी लीमन नाम की लेडी ने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है और बताया है कि उन्होंने 1 दशक पहले बोटॉक्स कराया था और कुछ समय बाद ही साइड इफेक्ट्स नजर आने लगे। वो कहती है कि बोटॉक्स ने मेरे मसल्स को फ्रीज कर दिया, जिससे वो सही से काम नहीं कर पा रहे। कैथी ने गार्जियन को बताया कि उन्होंने इस बोटॉक्स ट्रीटमेंट से बड़ा सबक सीखा है। उनका कहना था कि ये टेम्परेरी इफेक्ट किसी काम के नहीं अगर ऐसे खतरनाक असर दिखने लगे। उन्होंने कसम खाई कि वो कभी बोटॉक्स ट्रीटमेंट का सहारा नहीं लेंगी। देखिए, बोटॉक्स का इस्तेमाल कई सारी कंडीशन में लोग करवाते हैं, जैसे जॉ लाइन लिफ्टिंग के लिए, चीक्स के लिए, आईब्रो के लिए, रीशेप करवाना हो, गमी स्माइल के लिए, फोरहेड लाइंस के लिए। इसीलिए अगर आप ऐसा कुछ करवाना चाहते हैं तो पहले रिसर्च करें। किसी भी पार्लर सैलून में ना करके डॉक्टर को ढूंढिए, देखें उसके पास कितने पेशेंट ऐसे आए, उनका रिजल्ट क्या है। वरना जो किम कार्दाशियन के साथ हुआ था या बहुत सारी बॉलीवुड की एक्ट्रेसेस के साथ हुआ, वो आपके साथ भी हो सकता है। इस शो का बस एक ही मकसद है, ब्रेक द टैबू एंड मेक यू अवेयर। इसलिए अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और अगर आपके मन में कोई भी सवाल है तो हमारी मेल ID n24such@gmail.com पर सेंड करें।